हमारा लेक्चर है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड पे। ठीक है, हम जो है वो नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ना है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, कल जो हमने ऑक्साइड पढ़ा था वो कौन सा ऑक्साइड था? नाइट्रस ऑक्साइड था। और आज जो हमने ऑक्साइड पढ़ना है वो कौन सा ऑक्साइड है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ने के लिए ये जो रिएक्शन चैप्टर नंबर 4 है हमारा, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं, तो आपने जो है वो रोज़ाना के रिएक्शंस रोज़ाना ही तैयार कर लेने हैं, ताकि जो है वो कंफ्यूजिंग ना हो, चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड इस वजह से बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन की ये प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है भाई। तो जी, तो हमने जो कल ऑक्साइड पढ़ा था वो नाइट्रस ऑक्साइड था, जो क्या था? N2O था। ठीक है, हमने उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके रिएक्शंस पढ़े थे। आज भी जो है वो हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ना है, जिसका जो दूसरा नाम है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसका दूसरा नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की जो आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है? +2 आ रही है। पीछे जो हमने पढ़ा था वहां पर +1 आ रही थी। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड है ये क्या कहलाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी जो प्रिपरेशन है वो देख लेनी है कि हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका दूसरा नाम है, हमने इसको बनाना कैसे। ठीक है, तो बच्चों बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि मेटल लिया है। कौन सा मेटल है? कॉपर है हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, कॉपर का हमने रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये रिएक्शन हो गया, क्या बन गया हमारे पास? कॉपर नाइट्रेट बन गया। और साथ जो हमारे पास क्या आ गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये हमारे पास ऑब्टेन हो गई। और साथ वाटर जो है वो हमें ऑब्टेन हुई। ठीक है, तो ऊपर जब हमने रिएक्शन कराया था तो हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ कराया था, और हमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसे है कि हमने क्या करवाया है? कॉपर का रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। हमारे पास कॉपर नाइट्रेट, जैसे जिंक नाइट्रेट ऑब्टेन हुआ था वैसे ही हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है? कॉपर का नाइट्रेट और साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ क्या है? वाटर। पहला रिएक्शन ये है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेंथ चेंज होने से जो कंपाउंड बनेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेटल हम साथ यूज कर रहे हैं, मेटल के भी चेंज करने से हमारे पास जो ऑक्साइड आएगा नाइट्रोजन का वो चेंज होगा। जैसे हमने कल जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ा था वहां पर हमने जिंक यूज किया था, तो हमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला था। आज हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर यूज कर रहे हैं, और हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन ये है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने का। अब ये जो दूसरा रिएक्शन है ये इस तरह है, कहता है कि हमने क्या करना है? नाइट्रोजन को पकड़ा, ऑक्सीजन को पकड़ा, और हमने इनको टेम्परेचर देते हैं ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस तक। क्या करते हैं? हम हीट देते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। इसमें हम हीट दे रहे होते हैं। वही बात के एयर में तो बिन हाइड्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इन दोनों का आपस में जो है वो रिएक्शन हो जाए और हमारे पास और कंपाउंड्स आ जाए। जब हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है तो हमें प्रॉपर जो है कंडीशंस देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक आर्क दी है जिससे हम हीट भी देंगे, और 3000 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट इतनी हीट हम देते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को, और क्या बन जाता है हमारे पास? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है कुछ हद तक रिवर्सिबल है, और बाकी वैसे ही हम दो गैसेस जो हैं उनको क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, और दोनों गैसेस को कंबाइन करने के बाद जो है वो हम क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक हो गया, एक नाइट्रोजन गैस है, दूसरी ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया है और हमारे पास क्या आ गया है? नाइट्रोजन ऑक्साइड।
इस ऑक्साइड को हमने कैसे बनाया है, इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो पास किया था, और यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ, ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सेकेंड ईयर जो हम देते हैं, और हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो हमने दो तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। एक हमने क्या किया है कि कॉपर का रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, और दूसरा हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों को क्या करवाया है, रिएक्शन करवाया है इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में। ठीक है, अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए तो वैसे जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई कलर नहीं था, वैसे इसका भी नहीं है। और कहता है कि जो इसकी डेंसिटी है वो कहता है ये हैवियर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर से ज्यादा क्या है, हैवियर है। और वैसे ही ये वाटर में क्या है, स्पेरिंगली हल्का फुल्का सा सॉल्युबल है। ठीक हो गया, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब जो स्ट्रक्चर है ना इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ये पीछे आपकी जो बुक पे पेज नंबर 57 था शायद, वहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना होगा कि नाइट्रोजन अगर दो बॉन्ड बना रहा है तो कुछ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होंगे, यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हुए, तो आपने वहां से देख के लिख लेने हैं कि जब ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, तो बाकी जो उसके हैं इलेक्ट्रॉन्स वो ऊपर ही नाइट्रोजन के लोन पेयर की फॉर्म पर प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन के ऊपर। ये पीछे स्ट्रक्चर इसका बना हुआ। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हमने क्या किया, सबसे पहले प्रिपेयर कराया, दो तरह के रिएक्शंस थे जिनसे हमने नाइट्रोजन को प्रिपेयर करा किया। ठीक है, और ये जो है रिएक्शंस मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये अभी आगे बहुत रिएक्शंस आने हैं। अभी हमने नाइट्रोजन के और ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, फिर हमने नाइट्रोजन के एसिड्स पढ़ने हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फिर उसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। फिर आगे फॉस्फोरस आ जाएगा, फॉस्फोरस के भी ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, और फिर आगे उसके भी एसिड्स पढ़ने हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, सेकंड ईयर आपने रोजाना के रिएक्शंस रोजाना ही सॉल्व कर लेने हैं ताकि ये चीजें मिक्स ना हो। ठीक है, अब हमने प्रिपरेशन की बात कर ली, हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली, तो हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शंस की कि कैसे जो है वो नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है डिफरेंट चीजों के साथ। तो जो पहला रिएक्शन उसने आपके बुक पे दिया हुआ वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। कहते हैं क्या होता है कि अगर हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो जाहिर है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बन जाएगा, और जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रेडिश ब्राउन है। आगे हम बनाएंगे भी, कल का जो हमारा लेक्चर है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे ही है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हमें बनाना है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो अपीयरेंस है, बाकी जो थे वो कलरलेस थी, और ये जो है इसकी जो अपीयरेंस है वो क्या है, रेडिश ब्राउन है। ठीक है, दो रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन में, जो पहला रिएक्शन है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, उसमें हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जी, और इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें उसने बच्चे क्या किया है कि जो पहले हमने रिएक्शन किया था ना, उसी रिएक्शन को क्या किया है उसने, जो है उसको बैक लेके गया, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या किया, हीट दिया, और हीट देने से कहता है क्या हो जाएगा, जब हमने इसको हीट दिया तो दोबारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया है। कहता है कि हमने डिकम्पोज किया है नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड को कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100,000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, और हमारे पास क्या आ गया है, नाइट्रोजन गैस बन गई है, ऑक्सीजन गैस है। और पहले जब हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया था, या फिर इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं हम। तो कहते हैं जो सेकेंड रिएक्शन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन है, और इसकी डिकम्पोजिशन से हमें वही दो गैसेस मिलेंगी, एक नाइट्रोजन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो पहला रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है, दूसरा रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या है, डिकम्पोजिशन है, जिससे हमें रिस्पेक्टिव जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और जो तीसरा रिएक्शन है नाइट्रोजन का वो किसके साथ है, हेलोजेंस के साथ है। कहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो किसके साथ होता है, हेलोजेंस के साथ, जैसे कि क्लोरीन के साथ होता है, बरोमीन के साथ होता है। तो जो चीज हमें ऑब्टेन होगी NO, इसको हम नाइट्रोसाइल बोलते हैं जब वो हेलोजेंस के साथ अटैच होगा। तो कहता है कि इट फॉर्म नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। ये जो चारकोल है यहाँ पर ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चारकोल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, वैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड का हमने क्या किया है, रिएक्शन करवाया है हेलोजेंस के साथ। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होती तो यहाँ पर क्या बनता, नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड NOBr।
तो कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो हैलोजेंस के साथ भी होता है और ये क्या बनाता है नाइट्रोसाइल हैलाइड्स आप इसको कह सकते हैं कि अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा, अगर ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा रिएक्शन था नाइट्रोजन ऑक्साइड का हैलोजेंस के साथ। अगला जो रिएक्शन है ना वो बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जी बच्चे, अगला जो रिएक्शन है हम उसको बोलते हैं रिंग टेस्ट। ठीक है, रिंग टेस्ट क्या है कि हमने जो भी फेरस सल्फेट को लेना है, फेरस सल्फेट को लेना है और फेरस सल्फेट में हमने क्या करना है, उसका रिएक्शन करवा देना है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना तो रिंग बनती है, रिंग बनती है और जो उस रिंग का कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रेट्स की नाइट्राइड्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, जितने भी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, जैसे हेलोजेंस के कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स के कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, सल्फेट्स के हैं, नाइट्रेट्स के हैं। तो नाइट्रेट का ये रिंग टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है कि अगर हमने किसी भी रिएक्शन के अंदर देखना है कि आया कि नाइट्रेट बन रहा है या नाइट्राइट बन रहा है, तो हमें उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है, रिंग टेस्ट है। तो सेकेंडली एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फेरस सल्फेट को हमने लेना है, उसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। जब हमने उसका रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ करवाया तो कहता है हमारे पास क्या बन गया, फेरस सल्फेट के साथ जो नाइट्रिक एसिड था वो भी साथ अटैच हो गया और ये जो कलर आएगा रिंग बनेगी और वो जो रिंग की अपीयरेंस होगी, अगर आप टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शन करा रही है तो कहता है कि वो उस सोल्यूशन के ऊपर रिंग बन जाती है और जो रिंग है उसका जो अपीयरेंस होती है वो कौन सी होती है, ब्राउन कलर आता है। तो जब ब्राउन कलर आएगा और रिंग बनेगी तो हम कहेंगे कि ये इंडिकेशन है नाइट्रेट्स की या नाइट्रेट या नाइट्राइट की जो अपीयरेंस है उसकी इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये किसका टेस्ट है, नाइट्रेट्स की या नाइट्राइट की कंफर्मेशन कराने के लिए कि आया किस कंपाउंड में नाइट्रोजन है। तो हम ये कौन सा टेस्ट करेंगे, रिंग टेस्ट करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि ये हम यूज करते हैं नाइट्रोजन, अगर हमने नाइट्रेट देखना है, नाइट्राइट देखना है तो कहते हैं डार्क ब्राउन कलर की जो रिंग है जहां पर लेयर्स बनेगी ना दो डिफरेंट, फेरस सल्फेट की अपनी लेयर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अपनी लेयर, दोनों कंपाउंड मिलेंगे तो जहां पर दोनों ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे तो रिंग बन जाएगी इन दोनों कंपाउंड के जंक्शन पे। तो कहता है वो जो रिंग का कलर होगा, वो जो पूरा हमारे पास कलर आएगा वो कौन सा आएगा, ब्राउन कलर आएगा और वो ये बताएगा कि हमारे पास क्या था, यहाँ पर नाइट्रेट था या नाइट्राइट था या नाइट्रोजन जो थी इस कंपाउंड के अंदर क्या थी, प्रेजेंट थी। ठीक है, और वैसे ही इस रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं और जिससे जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है, हम इस तरह होता है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को ना टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ताकि रिएक्शन रेट जो है वो तेज होता है। ठीक है, तो रिंग टेस्ट जो है वो किसके लिए हमने किया है, अब ये बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जो रिंग टेस्ट है वो हम किसके लिए करें, नाइट्रेट और नाइट्राइट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो रिंग टेस्ट है। और पीछे हमने जो बोरक बीट टेस्ट किया था वो हमने केटाइन्स जो थे उनकी नेचर को चेक करने के लिए कि हम कौन सा केटाइन यूज कर रहे हैं, उसकी नेचर को यूज चेक करने के लिए हमने बोरेक्स बीट टेस्ट किया था। ठीक है, अभी तक हमने 2 टेस्ट किए हैं। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में तो बहुत सारे किए होंगे आप लोगों ने। अच्छा, अब जो फिफ्थ रिएक्शन है वो क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी होता है। कहता है जैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे की क्या करवा देगा, रिडक्शन करा देगा। तो यहाँ पर कहता है H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड है और ऐसे H2SO3 है, इसके साथ हमने क्या कराना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन। तो क्या कराएगा, ये जो H2S है ये क्या करवा देगा, NO की क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा। तो कहते हैं क्या हो जाएगा, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कम हो गई है और नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ गई। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी इसका रिएक्शन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और H2SO3 ये दोनों जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहे हैं और H2SO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 में। और वैसे ही क्या हो रहा है, H2S जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर निकल रहा है। ठीक है, सल्फर जो है वो निकल गया और H2 H2O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे की क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर H2S NO की रिडक्शन करवा रहा है, और रिडक्शन इस सेंस में हो रही है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो रही है और नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जब कम होगी तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ दो कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2SO3 के साथ हमने दो रिएक्शंस देखे हैं। ठीक है, आसान से रिएक्शंस है, बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है। अब जो लास्ट रिएक्शन है आज का हमारा, वो क्या है कि रिएक्शन कराना है हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो ये बात तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पीछे भी बात की थी जब हमने एल्यूमिनियम की बात की थी कि एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और अगर हमने नाइट्रिक एसिड को ट्रांसफर भी करना है तो हम एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, तो क्या हो रहा है, अब देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करवा रहा है, ये दूसरे की क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो HNO3 ने नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या करवा दी है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पर बढ़ गई है, पहले NO था और अब क्या हो गया है, NO2। दिखाई दे रहा है सेकेंड ईयर। HNO3 जो है उसने क्या करवाया है, नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड, इसकी क्या करा दी है, ऑक्सीडेशन। और पहले वो NO में था, ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ गई और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, NO2 में। ठीक हो गई बात। अब वैसे ही KMnO4 भी जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 जब हम यूज कर रहे हैं तो कहते हैं हम साथ क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4 भी यूज कर रहे हैं। H2SO4 एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा है, या रिएक्शन रेट भी बढ़ाता है और वैसे भी ये रिएक्शन में भी पार्ट ले रहा है। तो कहता है कि KMnO4 जो है इसका कराया तो क्या हो गया हमारे पास, वैसे ही पोटाशियम जो था इसका रिएक्शन जो है इसके साथ हो गया, सल्फेट बन गया, वैसे मैंगनीज सल्फेट बन गया, और नाइट्रिक एसिड भी हमें क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाकी मैंगनीज सल्फेट बना है और साथ क्या बन गया है, वाटर बन गया। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका हमने रिएक्शन देखा है किसके साथ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन देखा है, और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन देखा है। और आपने बस ये बात याद रखनी है कि जब रिडक्शन की हम बात करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, तो वो दूसरे की क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। किसी दूसरे की रिडक्शन का मतलब ये है कि उस जो है दूसरे की रिडक्शन हो रही है, दूसरे के अंदर या तो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या फिर ऑक्सीजन का नंबर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ठीक होगी बात। तो ऊपर वाला जो फिफ्थ रिएक्शन है वहां पर नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ रही थी तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो रही थी, लो हो रही थी। ठीक है, और नीचे जो है रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से वो किस में कन्वर्ट हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और वैसे ही जो है वो KMnO4 को हमने जब यूज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैंगनीज सल्फेट बन गया, पोटाशियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, और क्या बन गया है, नाइट्रिक एसिड बन गया, और साथ क्या बन गया है, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इसको यूज किया और हमने रिएक्शंस किए हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के। तो सेकेंड ईयर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसके अगर रिएक्शन की बात की जाए तो हम सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमने आज जो चीज़ पढ़ी है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर किया है। कैसे प्रिपेयर किया है, फिंगर टिप्स पे आप इसको ले आए। हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को किसका रिएक्शन कराया था, हमने कॉपर का रिएक्शन कराया था नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ। तो हमें कॉपर नाइट्रेट और साथ क्या मिल गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ वाटर था उस सोल्यूशन के अंदर। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलाया इलेक्ट्रिकल आर्क से, तो क्या बन गया हमारे पास, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक हो गया, ये दो क्या हो गए उसकी प्रिपरेशन के मेथड। फिर हमने प्रॉपर्टीज की बात की, हमने कहा कि इसकी अपीयरेंस जो है ये कलरलेस है, इसका जो वेट है वो एयर से ज्यादा है, डेंसिटी, और उसके अलावा वाटर में हल्का फुल्का स्पेरिंगली सॉल्युबल है। फिर हमने बात की कि इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी अपीयरेंस क्या होगी, रेडिश ब्राउन। फिर अगर इसी ऑक्साइड को हम डिकम्पोज करें तो ये अपने कंसेक्टिव गैसेस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। फिर हमने हेलोजन के साथ करवाया रिएक्शन, तो ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड और नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड कोई भी हेलोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं वो क्लोरीन है और ब्रोमीन है, फ्लोरीन नहीं यूज करते, नीचे आयोडीन भी यूज नहीं करते। वो आपको पता है कि आयोडीन का रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होती है। तो
आगे हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में। और उसके बाद जो है हमने रिंग टेस्ट किया। रिंग टेस्ट किस लिए करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट की कंफर्मेशन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसमें क्या बनता है? ब्राउन कलर की रिंग बनती है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ किया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में। और ऐसे जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किया तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के अंदर क्या हो गया? कन्वर्ट। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था नाइट्रोजन ऑक्साइड पे। कल हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर आगे जो है वो हम नाइट्रोजन के एस्टर्स पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। तो सेकेंड ईयर में बार बार आप लोगों को यही कहूंगी कि